राम जी, यानी दशरथ जी के मति में हमेशा राम जी विराजमान हैं, अभी राम जी का जन्म नहीं हुआ है। तो आप प्रश्न करिएगा, महाराज यदि राम जी का जन्म हुआ ही नहीं है तो दशरथ जी के मति में राम जी कहां से आ गए सारंग धनुष लेकर के? प्रश्न उठेगा ना, कैसे आ गया? ये पिछले जन्म का। आपको बताऊं, भारत में एक जगह है नैमिषारण्य। क्या नाम है? अभी हम लोग वहां पर पहली बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाए। यहां न्यूजीलैंड इस यात्रा में आने के पहले 9 से 13 जुलाई तक, फ्रॉम 9 to 13 जुलाई दिस मंथ, लास्ट मंथ, हाँ अभी तो अगस्त आ गया ना, हम लोग गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाए नैमिषारण्य में। आप लोग नैमिषारण्य के बारे में जानते हैं? पूछ रहा हूं। हजारों मुनि लोग ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर बोले, ब्रह्मा जी हम लोग 1000 साल तक चलने वाला सत्संग करना चाहते हैं। ये कथा कितने दिन के लिए हो रही है? 7 दिन के लिए। लेकिन मुनि लोग ब्रह्मा जी से बोले कि हम लोग 1000 ईयर्स तक सत्संग करना चाहते हैं कंटिन्यू। तो ऐसा कोई जगह बताइए जहां हम लोग जाकर ये सत्संग करें। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक संकल्प करके चक्र को प्रकट कराया। किसको? चक्र के सेंटर में पॉइंट होता है, उसको निमि कहते हैं। ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा और मुनियों से कहा, इस चक्र के पीछे पीछे जाइए, जहां ये गिरेगा वहीं पर आप वो सत्संग करिए। वो चक्र पूरी धरती का चक्कर लगाने के बाद नैमिषारण्य में जाकर गिर गया। चक्र का निमि उस अरण्य यानी वन में गिरा, इसलिए उसका नाम नैमिषारण्य पड़ा। आज भी वहां चक्र तीर्थ है। ये जो रूम है ना, इस रूम इतना बड़ा राउंड में तालाब है, चक्र वहीं पर आकर गिरा था, गड्ढा हो गया वहां पर। तो उसी नैमिषारण्य में मनु महाराज और शतरूपा मैया 23,000 वर्ष तपस्या किए। कितने दिन? 23,000 वर्ष, 23,000 ईयर्स। और आपको बताऊं, इस 23,000 वर्ष में विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 23,000 साल में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी कई बार गए। किसके पास? मनु शतरूपा के पास। 6 बार ब्रह्मा जी गए। हर 1000 साल के बाद ब्रह्मा जी जाते थे, प्रकट होकर कहते थे, मनु शतरूपा जी हमसे ब्रह्मलोक मांग लीजिए, मैं अभी दे दूंगा। मनु जी नहीं बोले। जब 6000 तक ब्रह्मा जी जाके थक गए तो 7000 वर्षों तक विष्णु भगवान गए। 7 बार जाकर कहते थे, विष्णु लोक मांग लीजिए। मनु जी नहीं बोले। कितना बीत गया? 13,000। अब इसके बाद 10,000 साल तक शंकर जी गए, जिसमें 5 बार तो ये बोले कि शिवलोक मांग लीजिए, मनु जी नहीं बोले। तो बाकी 5 बार बोले त्रिलोक मांग लीजिए, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक सब दे देता हूं, मांगिए। मनु जी ने मांगा नहीं। क्यों नहीं मांगा जानते हैं? एक कहावत है बिहार में, फायदा देख करके कायदा नहीं बदलना चाहिए। समझ रहे हैं? प्रॉफिट देख करके रूल नहीं तोड़ना चाहिए। मनु जी महाराज भगवान के लिए तपस्या कर रहे थे, उनको लोक से क्या लेना देना है। नहीं जब मांगे, गोस्वामी जी कहते हैं तपस्या करते करते शरीर के भीतर का मांस गल गया। ये जो मांस है ना अंदर में, ये गल गया, केवल बोन स्ट्रक्चर बचा था, हड्डी, और हड्डी के ऊपर ये स्किन का लगा, मानो स्किन का कपड़ा पहना दिया गया हो स्ट्रक्चर कंकाल पर।
उसके बाद भी कोई पीड़ा नहीं थी। एक पांव पर खड़े थे 10,000 साल। कितने पांव पर? एक पांव पर ठाढ़े रहे एक पद दो। 10,000 साल तक एक पांव पे खड़े रहे, तपस्या कर रहे हैं। 23,000 साल जब बीत गया, तब भगवान की ब्रह्मवाणी हुई, मांगू मांगू बर भय न भवानी। मांगिए मांगिए। भगवान की जब आवाज सुनाई पड़ी, वो स्वामी जी कहते हैं वो शब्द भगवान का कान में प्रवेश किया। मनु जी और शत्रुपा मैया का शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया। रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। कान में आवाज आई, मांगिए मांगिए। शरीर एकदम ताजा हो गया, मोटा ताजा। मनु जी शरीर देखने लगे, शत्रुपा मैया का शरीर देखें। बोले देवी, जिसकी आवाज सुनाई पड़ी तो इतना बदलाव हो गया, वो दिखाई दे देगा तो कितना बदलाव होगा। है? तो मनु जी बोले कि प्रभु, हम आपको देखना चाहते हैं, लेकिन क्या देखना चाहते हैं ये दर्शन करिए। आपको बताऊं, मनु जी और शत्रुपा जी अयोध्या के राजा रानी थे। कहां के? अयोध्या के। जीवन के चौथे पन में मनु जी एक दिन बैठे थे। अब बैठे बैठे सोचने लगे, ओ चौथे पन में मैं आ गया, अब तक विषयों से वैराग्य नहीं हुआ हमको। मेरा जीवन बिना भजन के ही बीत गया। और याद रखिएगा, मन में ये भाव आना कि हमको वैराग्य नहीं हुआ है, यही वैराग्य का प्रारंभ है। जैसे मन में आया, राज सत्ता सब बच्चे को दे करके अनेमी शरण चले गए। वहां मुनियों के साथ सत्संग में बैठते थे, भगवान की कथा सुनते थे। एक दिन शत्रुपा जी से बोले, देवी, जिस भगवान की कथा इतनी सुंदर है, वो भगवान कितने सुंदर होंगे। और इस कथा को सुनते सुनते भगवान को देखने की चाह जग गई। तपस्या किए, भगवान की आवाज सुनाई पड़ी। भगवान ने कहा, मांगिए। मनु जी बोले, प्रभु, हम आपको देखना चाहते हैं, लेकिन क्या देखना चाहते हैं ये दर्शन करिए। कहते हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माहे, जो स्वरूप बस शिव मन माहे, जेहि लागे मुनि जतन कराहे, जेहि लागे मुनि जतन कराहे, जो भुषुंडी मना, जो भुषुंडी मना मानस हंसा, सगुण अगुण जे निगम प्रशंसा, सगुण अगुण जे निगम प्रशंसा, सगुण अगुण जे निगम प्रशंसा। मनु जी ने दो बात रखी, हम कौन सा रूप देखना चाहते हैं। बोले, प्रभु, शंकर जी के मन में जो आपका रूप रहता है। किसके मन में? और कागभूषुंडी जी के हृदय में जो आपका रूप रहता है, हम वो देखना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं ना? आपको पता है शंकर जी भगवान के किस रूप का दर्शन करते हैं? बाल रूप का। और कागभूषुंडी जी किसका दर्शन करते हैं?
दोनों भगवान के बाल रूप का दर्शन करते हैं, छुटका रूप भगवान का देखते हैं। मनु जी बोले कि हम प्रभु वही देखना चाहते हैं। राम जी प्रकट हो गए साक्षात, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, राम जी बाल रूप में प्रकट नहीं हुए। पीछे जो सीता राम जी दिखाई दे रहे हैं, जुगल स्वरूप में भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि नील नीर धर श्याम लाजहि तन शोभा निरखे कोटि कोटि सतका। नील सरोरुह, नीले कमल के समान, नील मणि, नील रंग के मणि के समान, नील नीर धर श्याम, नीले रंग के बादल की तरह। गोस्वामी जी ने 3 उदाहरण दिया, नीला कमल, नीला मणि और नीला बादल। देखिए 3 स्थान होते हैं, जल, दूसरा थल और तीसरा आकाश। गोस्वामी जी ने तीनों जगह से एक एक उदाहरण लिया है, तीनों स्थान से। पानी से नीला कमल लिया है, जिस प्रकार नीले कमल की पंखुड़ियां कोमल होती हैं, भगवान के अंग कोमल हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीले रंग के मणि से जैसे प्रकाश निकलता है, भगवान के स्वरूप से प्रकाश निकल रहा था। और जैसे नीले रंग का बादल, देखिए 2 तरह का बादल होता है। जिस बादल में पानी नहीं होता है ना, वो बादल किस रंग का होता है? हाँ, फंसा दिए ना। जिस बादल में पानी नहीं होता है, वो बादल किस रंग का होता है? सफेद। और जिस बादल में पानी होता है, उसका रंग नीला होता है, सांवला होता है, काला होता है। भगवान सफेद रंग के बादल नहीं है जो किसी काम नहीं आता, भगवान नीले रंग के बादल हैं। जैसे नीले रंग के बादल में जल भरा रहता है वर्षा करने के लिए, भगवान में करुणा का जल भरा हुआ है अपने भक्तों पर वर्षा करने के लिए। नील नीर धर श्याम, भगवान जुगल रूप में प्रकट हो गए, सीताराम जी के रूप में। अब प्रश्न आता है कि बालक रूप में क्यों नहीं आए? मनु जी तो ये नहीं कहते कि हमको बड़ा वाला दिखाइए, तो बोले थे जो शंकर जी काकभूषुंडी जी देखते हैं वो दिखाइए। लेकिन आपको एक भीतर की बात बताऊं, मनु जी को ये तो पता था कि शंकर जी काकभूषुंडी जी देखते हैं, लेकिन किस रूप को देखते हैं ये मनु जी को नहीं मालूम था। नहीं तो साहब बोलते बालक वाला रूप दिखाइए। भगवान क्यों नहीं आए? भगवान सोचे कि मैं जो दिखाऊंगा वही मान लेंगे, और इसलिए बालक बन करके भगवान नहीं आए। आप सपोज कथा चल रही है, आप किसी से डोनेशन लेने जाइए कथा में सहयोग करने के लिए, उसके घर गए, आप डोरबेल बजाएं, उनका छोटा बेटा आया 5 साल का, गेट खोला, आप छोटे बच्चे से डोनेशन मांगेंगे? पूछ रहा हूं, मांगिएगा? नहीं। भगवान सोचे आज मनु जी मेरे से वरदान मांगने वाले हैं, यदि मैं बालक बन के चला जाऊं, कहीं मुझे बालक देख करके इनको मांगने में संकोच न हो जाए, तो मेरा भक्त वरदान से वंचित रह जाएगा। इसलिए भगवान जुगल रूप में प्रकट हो गए, उनके सामने बड़े रूप में आ गए। और गोस्वामी जी कहते हैं जब मनु जी और शत्रुपा जी ने भगवान को देखा है, अरे चितवहि सादर रूप अनुपा त्रिनेत्र
तृप्ति न मानहि मनुष्य सत रूपा। आदर पूर्वक मनु जी और शत्रुपा मैया भगवान को देखने लगे। आंखें तृप्त नहीं हो रही हैं। इसको क्या बोलते मालूम है? इसको कहते हैं पलक। क्या कहते हैं? और ये जो भीतर काले रंग का गोल है ना, काला रंग का, उसको पुतरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वही देखती है। मनु जी की पुतरी भगवान को निहार रही थी। प्रेम के कारण आंख में आंसू आ गए। आंसू जब आ जाते हैं तो साफ दिखता है? कैसा दिखता है? धुंधला दिखता है। पुतरी देख रही थी, आंसू आ गए तो पुतरी को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो पुतरी ने, मनु जी की पुतरी ने उनकी आंख के आंसू से कहा, पुतरी कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाव पखारन दे। पुत्री बोली हटो। आंसू बोले हम नहीं हटेंगे, केवल तुम ही देखोगी, हमको राम जी के पांव धोने हैं, हम हटने वाले नहीं हैं। पुत्री कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाव पखारन दे। पलक ने कहा तुम दोनों लड़ोगे? लड़ोगे तुम दोनों? पलके कहे मुँह दिले राघव को, अखिया कहे अभी और निहारन दे। सब आपस में लड़ने लगे। मनु जी ने शत्रुपा मैया से कहा, देवी बड़े हैं तो कितने सुंदर हैं, छोटे होंगे तो कितने सुंदर होंगे। है? अभी बड़े हैं तो ये स्थिति है, जब ये छोटे लड़का होंगे तो कितने सुंदर होंगे। मैं एक बार बोलूं क्या कि छोटा बन के दिखा दीजिए। शत्रुपा मैया ने कहा दिखा तो देंगे, लेकिन एक बार देखने के बाद यदि गायब हो जाएंगे फिर वो पीड़ा बर्दाश्त नहीं होगी। मनु जी बोले फिर एक काम करता हूं, क्यों ना इनको ही बेटा के रूप में मांग लूं। भगवान सब भीतर की बात जान रहे हैं। भगवान ने कहा मांगिए मांगिए, जो मांगना है मांग लीजिए। सकुच बिहाई मांग नृप मोहि। सीधा अर्थ है संकोच छोड़कर मुझसे मांगिए। इसका विशेष अर्थ है संकोच छोड़कर मांग नृप मोहि, मुझे ही मांग लीजिए। लेकिन मनु जी मांग नहीं पा रहे हैं। मनु जी मांग नहीं पा रहे। जानते हैं क्यों? पिताजी कहां बैठे हैं? अच्छा कहीं गए होंगे, अभी लंबा बैठ नहीं सकते। और कोई पिता पुत्र आए हैं यहां पर? हाँ। आपका बेटा है ना उधर? हाँ। आपका बेटा आपसे कह सकता है कि पिताजी इस जन्म में आप पिता हैं, मैं बेटा हूं, बट मैं चाहता हूं कि अगले जन्म में मैं पिता बनूं, आप बेटा बनिए। बोलेगा? आप अपने पिताजी से बोलेंगे कि पिताजी आप पिता हैं और मैं बेटा हूं, बट नेक्स्ट जन्म में मैं पिता बनूं और आप हमारा लड़का बनिए? बोलेंगे? मनु जी महाराज जगत के पिता को अपना पुत्र बनाना चाहते हैं। कैसे बोल दे कि प्रभु आप हमारा लड़का बन जाइए? तो मनु जी ने दिमाग लगाया, कहा प्रभु
हम आपको नहीं चाहते हैं, आपके जैसा बेटा चाहते हैं। एक कोई भी वो चलेगा, लेकिन आपके जैसा होना चाहिए। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभुसन कवन दुराव। भगवान सोचे कि मेरे से चतुराई कर रहे हैं। भगवान बोले मनु जी, अब हम अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे। चलिए आपको मैं वचन देता हूं, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा। मनु जी, ये मेरा वचन है आपको। उस रूप में मनु जी महाराज ने जो भगवान राम का दर्शन किया, शरीर बदल गया, लेकिन वो दर्शन समाप्त नहीं हुआ। और दशरथ जी के शरीर में हृदय भगति मति सारंग पानी, वो दर्शन इस जीवन में भी चल रहा है। यही धर्म का स्थानांतरण है। इस जन्म का किया हुआ धर्म अगले जन्म में आपको प्राप्त होगा, इसलिए धर्माचरण करिए। गोस्वामी जी कहते हैं परमात्मा अयोध्या में अवतार लिए और अयोध्या के हर घर में वाद्य बज रहे हैं।